नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल सूरत शहर की साइबर सेल को एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। 22 लाख रुपए का डिजिटल फ्रॉड मामले में दिल्ली से दो भाई को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है अमित और सुमित। दरअसल LIC एजेंट पहले उसका भाई था और उसी LIC में नौकरी करने के बाद जब नौकरी छोड़ा तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा लोगों के थे। उसी डेटा का इस्तेमाल करके सीनियर सिटीजन को कॉल करता था और कॉल करने के बाद जो है खुद को CBI और कस्टम का अधिकारी बनकर जो है डिजिटल अरेस्ट करता था और अरेस्ट करने के बाद जो है उसके पास से सीधी रकम जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। सीनियर सिटीजन की मुकदमा दर्ज करने के बाद ये 22 लाख का गुना जो है सूरत साइबर सेल ने दर्ज किया था, जिसमें ये दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके थे और हाल में पुलिस की कस्टडी में थे। उसी पूरे मामले को लेकर जो है सूरत साइबर सेल की जो टीम है उस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और सीधे उस दिशा में तहकीकात कर रही थी। तभी एक और मामला जो है सामने आया। पुलिस को वह नाम सामने आया सीनियर सिटीजन का, जिसके साथ करीबन 80 लाख से ज़्यादा रुपए का फ्रॉड हुआ था। दरअसल वो सीनियर सिटीजन जिसके पास जो है LIC की कई पॉलिसी हुआ करती थी और उसकी पॉलिसी करीबन 5 साल जूनी थी। उसी डेटा का इस्तेमाल करने के बाद जो है ये दोनों भाई करीबन 80 से 85 लाख रुपए का पिछले 10 साल में फ्रॉड को अंजाम दे चुके थे। दरअसल जिस डेटा का इस्तेमाल किया और उसी डेटा का उपयोग करके ये दोनों भाई करोड़पति बनने का सपना देखा था, लेकिन वो सपना धीरे धीरे चूर होता दिखाई दिया। दरअसल साइबर पुलिस ने जिस सीनियर सिटीजन्स का इस्तेमाल किया, जिसके साथ फ्रॉड को अंजाम दिया, उसी सीनियर सिटीजन को साइबर पुलिस स्टेशन में बुलाती है और पूरी घटना जो है एक एक उसको बताया जाता है कि आपके साथ जो है साइबर फ्रॉड हुआ है और करीबन 80 से 85 लाख रुपए का जो है एक ट्रांजैक्शन हुआ है। 1930 पर पुलिस उससे कॉल करवाती है और उसके बाद जो है एक मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर से उन दोनों भाइयों को फिर से पुलिस गिरफ्तार करती है और वापस पूछताछ के लिए साइबर पुलिस स्टेशन लाई थी। साइबर पुलिस और भी ऐसे कई इनपुट और ह्यूमन रिसोर्स से जो है अब और पता लगाएगी कि ये दोनों भाई मिलकर कितने और लोगों के साथ ठगी का शिकार बनाया है। सूरत साइबर सेल जो है इस पूरे मामले में एक्टिव है और ऐसे लोगों के ऊपर लगातार जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि सूरत शहर के नागरिक डिजिटल अरेस्ट बचने के लिए क्या कुछ अपने आप में बदलाव लाते हैं, क्या कुछ अवेयरनेस अपने अंदर देखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप डिजिटल अरेस्ट ना हो और आपके डेटा का कोई इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, या फिर आपके पास से कोई ट्रांजैक्शन करवा रहा है, तो आप भी सावधान हो जाए। और ऐसी ही कोई घटना अगर आपके साथ होती है तो फ़ौरन जो है 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर सूरत शहर के साइबर क्राइम को आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા ગત માસમાં એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ હતી, FIR નંબર 15, જેની અંદર સુરતના એક સિનિયર સિટીઝન સાથે પોલિસી ફ્રોડ થયેલ હતું, જેમાં મુખ્યત્વે એમને જે પોલિસી જૂની હતી અને તેમણે ભરવાની બંધ કરી દીધી હતી એ પોલિસીઓ ફરી ચાલુ કરાવવા માટે સાયબર ક્રિમિનલે એમને કોલ કરીને ઘણા લાંબા સમય સુધી, લગભગ 5 વર્ષ જેવા લાંબા સમયગાળા સુધી એમને અવારનવાર કોલ કરીને અલગ અલગ એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવેલા અને એ રીતે મૂળ 22 લાખની છેતરપિંડી તેમની સાથે થયેલ હતી। હવે આ ગુનાની અંદર સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા દિલ્હી ખાતેથી અમિત કુમાર અને સુમિત કુમાર બંને ભાઈઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ હતી
આ ગુનામાં તેઓની ધરપકડ બાદ જે પૂછપરછ થઈ અને એમના બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ્સ વગેરેનો અભ્યાસ કરતા સાયબર ક્રાઇમ સેલના ધ્યાને આવ્યું કે આ લોકો માત્ર એક નહીં અન્ય ઘણા સિનિયર સિટીઝન્સ છે જેમની સાથે ફ્રોડ કરી રહ્યા છે, જેથી બેંક ડિટેલ્સના આધારે સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા એક જે સિનિયર સિટીઝન છે સુરત ખાતેના તેમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો અને એમને બોલાવીને તેમનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું કે તમારી સાથે ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે, જે આધારે સિનિયર સિટીઝને સાયબર ક્રાઇમ સેલની મદદથી 1930 પર કોલ કરીને પોતાની કમ્પ્લેન્ટ રજીસ્ટર કરાવી અને એના આધારે તેમની એફઆઈઆર લેવામાં આવી, જેની મૂળ વિગત એ છે કે આ જે સિનિયર સિટીઝન છે એમની પાસેથી છેલ્લા લગભગ 10 વર્ષમાં આ જે અપરાધીઓ છે અમિત કુમાર અને સુમિત કુમાર તેમણે પોલિસી ફ્રોડના નામે લગભગ 98,85,000 જેટલી મોટી રકમ ઘણા લાંબા સમયગાળામાં અલગ અલગ એકાઉન્ટ્સમાં અને પોતાના એકાઉન્ટ્સમાં પોલિસી રિન્યૂ કરાવવા અને પોલિસી પકવવા અને પોલિસીમાં જે અમાઉન્ટ છે એનાથી પણ વધુ અમાઉન્ટ અપાવવાના બહાને પડાવી હતી. હાલ બંને જણ જે અગાઉના ગુનામાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં હતા તેમાંથી એમના રિમાન્ડ વગેરે લઈને અટક કરવામાં આવી છે અને બીજું ક્યાં ક્યાં તેમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે વગેરે બાબતોની પૂછપરછ હાલ ચાલુ છે. કેટલા ગુના નોંધાયા છે? હાલ તપાસ કરતા કોઈ